आप मांस खाते हो, मांसाहारी हो, लेकिन आप हिंदू हो। रावण मांसाहारी था, हिंदू था ना। शराब पीते हो, आप हिंदू हो। आप अन्नाहारी और हिरण्यकश्यपु मिटाना चाहा, नहीं मिटा मेरा सनातन। तो ये मुर्गा का टांग खाने वाला मिटा देगा सनातन को। सामर्थ्य है इनमें, इन लोगों देश में अभी चुनाव लड़ने मतलब देश में अभी नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा रहियन तब देश के प्रधानमंत्री रहियन। देश में चुनाव खाली आवश्यकता रह जाई, बार बार चुनाव होई, फिर बार बार वह प्रधानमंत्री बनियन। राष्ट्र के मांग काहे होता? हिंदू राष्ट्र तो है मांग कहीं विपक्ष के एगो प्रकंडा बा रामचरितमानस पर हिंदू खड़ा राष्ट्र होकर के मुझे याद है कि राम सेतु है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राम सेतु है ये मैं जानता हूं। और जिस दिन राम BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मनोरंजन मिश्र जी राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। वर्षों से मैं यहाँ आते रहा हूँ। हिंदू हित के लिए या राष्ट्रहित के लिए निरंतर ये कार्य करते हैं। उसी कड़ी में चूँकि कल राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, संपूर्ण विश्व में राम जो भारत के आधार हैं, भारत के प्राण हैं, उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम कल मनाया जाएगा। तो उसके पूर्व तैयारी के निमित्त या फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको बस शुभकामनाएं देने के लिए कल के शुभकामना के निमित्त हमें आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। और कार्यक्रम आपके नज़र में हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक व्यवस्था है जो संपूर्ण विश्व को विराट रूप से चलाती है। हमारे नज़र में हिंदुत्व वह है कि सूर्योदय का होना, चंद्रमा की चांदनी को, उनकी ज्योत्सना को जो हम पाते हैं वो हिंदुत्व है। गंगा की लहरें हिंदुत्व है। हिंदुत्व जीवन जीने की पद्धति का नाम है। या यूँ जाने कि धर्म की परिभाषा हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में जो की है, उसके माध्यम से महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि जतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स्वधर्मा। धर्म कहते हैं जो लोक में, यहाँ लोक में जो कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता हो और मृत्यु के बाद भी हमें मुक्त करता हो, वहाँ भी हमें कल्याण प्राप्त होता हो, उसका नाम धर्म होता है। और देखो दुनिया में धर्म तो एक ही है, सनातन, और व्यवस्था एक ही है, हिंदुत्व, हिंदू। इसके इतर दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं निर्मित हुई है वो सारी के सारे मत हैं, मजहब हैं, दल हैं, पार्टियां हो सकती है, लेकिन वे धर्म नहीं हो सकते। क्योंकि धर्म यदि ईश्वर एक है तो धर्म भी एक होगा। समझ रहे हो ना? ईश्वर यदि एक है तो उसकी बनाई हुई व्यवस्था भी एक होगी और वह संपूर्ण विश्व के लिए लागू होगी। और वह व्यवस्था यदि दुनिया में कहीं देखने को मिलती है तो वह मात्र और मात्र हमारे सनातन व्यवस्था में मिलती है और हिंदू व्यवस्था में मिलती है। अब रही बात कि चूँकि व्यवस्थाओं के निर्माण में काल, परिस्थितियाँ और क्षेत्र ये मायने रखते हैं। अब जहाँ जैसे पानी नहीं है तो पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में एक व्यवस्था निर्मित हो सकती है कि बिना पानी के ही हम अपना शुद्धिकरण कर लें। लेकिन जहाँ अब वो व्यवस्था हिंदुस्तान में नहीं हो सकती, जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी बड़ी नदियाँ और प्रत्येक गांव से गुजरने वाली छोटी नदियाँ जहाँ तमाम हो, जहाँ 20 फीट पर पानी निकल जाता हो, वहाँ अरबियन कंट्रीज़ के जो सिद्धांत हैं वो यहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा सिद्धांत, हिंदू सिद्धांत, वह है कि पानी है तो दिन भर में 2 बार नहाओ, जैसे साधु लोग नहाते हैं। न हो 1 बार नहाओ, और बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल मत नहाओ। आप उतने ही शुद्ध हो जितना आप 2 बार नहा करके शुद्ध हो। केवल बस भगवान के, है ना, यह पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। केवल भगवान का स्मरण कर लो, सह व्याह्या व्यंतरा सूची। आप बाहर और भीतर दोनों तरफ से आप। सर, जब भगवान एक हैं तो फिर अलग अलग देशों में अलग अलग भगवान के रूप में पूजा किया जाता है और एक दूसरे के भगवान को नीचा दिखाने का नहीं, नीचा नहीं दिखाया जाता। देखो भैया, ये नीचा दिखाने, भगवान तो एक ही है तो फिर दूसरे का भगवान कहाँ से आ गए? आपने मेरे उत्तर को ठीक से समझा नहीं। भगवान एक है, सिद्धांत एक है, और वह है सनातन सिद्धांत। आप इस बात को मानने के लिए बाध्य होंगे कि ईश्वर एक है तो उसका बनाया हुआ नियम भी एक होगा। तो आप कुछ नियमों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में कौन नियम ईश्वरकृत है, कौन खुदाई व्यवस्था है। अब जैसे हमारी संस्कृति, आप
जला दिए जाते हो मरने के बाद हिंदू हो, आप दफना दिए जाते हो हिंदू हो। हमारी संस्कृति में लोगों को दफनाया जाता है, सन्यासियों को, हमारी गिरी पूरी भारतीय दशनामी जो व्यवस्था है दफनाया जाता है। जला दिए जाते हो हिंदू हो, दफना दिए जाते हो हिंदू हो। पानी में यदि आपके 100 को बहा दिया जाता है तब भी जल समाधि हमारी व्यवस्था है, तब भी आप हिंदू हो। पेड़ पर लटका दिया जाता है तब भी आप हिंदू हो। इससे इतर कोई व्यवस्था है क्या दुनिया में? है? आप मांस खाते हो, मांसाहारी हो, लेकिन आप हिंदू हो। रावण मांसाहारी था, हिंदू था ना? शराब पीते हो, आप हिंदू हो। आप अन्नाहारी हो, अन्न खाते हो, हिंदू हो। आप फलाहारी हो, फलाहारी संतों को सुना होगा ना आपने, आप हिंदू हो। आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हो, निराहारी हो, आप हिंदू हो। हमसे इतर दुनिया में कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम सागर हैं। अब हमसे कोई एक लोटा जल ले ले और ले जाकर के ब्रांडिंग करना शुरू कर दे, कहे कि भैया ये हम बेच रहे हैं, तो वो आपकी शाखाएं हो सकती है, वो काल परिस्थितियों में जन्मा हुआ मत हो सकता है, मजहब हो सकता है, दल पे दल यानी दलदल हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म दुनिया में एक ही है और वह है आपका सनातन धर्म, हिंदू। हाँ जी, धर्म एक ही दुनिया काहे को भैया, इंसानियत कौन धर्म होता है? एक ही दुनिया में एक ही धर्म, दुनिया में एक ही धर्म है, वह धर्म है सनातन। पूरा वर्ल्ड महाराज जी एक पूरे वर्ल्ड में महाराज जी देखिए, सनातन और राम के अस्तित्व पर मैं बार बार एक बात बोला करता हूँ। रावण मिटाना चाहा, नहीं मिटा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु मिटाना चाहा, नहीं मिटा मेरा सनातन। तो ये मुर्गा का टांग खाने वाला मिटा देगा सनातन को? सामर्थ्य है इनमें? इन लोगों में कोई सामर्थ्य नहीं है। देखिए, इसी भारत में आप लोगों पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबको पता है कि एक धर्म जन्म लेता है जिसका नाम होता है बौद्ध। भारत में जन्म लेता है वो, और भारत में पनपता है, यही जन्म लेता है, पनपता है, फलता फूलता है, और यहाँ का राष्ट्र धर्म हो जाता है। अशोक उस समय सम्राट हुआ करते थे और विस्तारवादी सम्राट थे भारत के। उनके पुत्र महेंद्र, उनकी बेटी संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनती है, और यहाँ से वह धर्म प्रसारित होता है। और अगल बगल का जितना राष्ट्र है, लंका, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, ये मतलब सारे देश हो जाते हैं। और उस धर्म की दशा आपको पता है ना, मायावती यदि नहीं आई होती, वो ये बीच में जो बसपा बना के, तो एक भी बौद्धिस्ट भारत का भारत में नहीं था। मालूम है आपको? बाहर के लोग यहाँ आते थे, गया में मिल जाएंगे आपको, सारनाथ में मिल जाएंगे, लेकिन भारत का कोई व्यक्ति बौद्धिस्ट नहीं था। मालूम है? जहाँ पनपा वहाँ से समाप्त हो गई। एक शंकराचार्य निकले, पूज्यपाद आद्य जगत गुरु भगवान, एक निकले, और फिर आपने देखा सारे भारत को बौद्धों से मुक्त कर दिए। तो मैं निवेदन करता हूँ, आप घबराएं नहीं। राम के अस्तित्व को मिटाने वाले स्वयं बेचारे अपने अस्तित्व की भीख मांग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, यही एक समय हुआ करता था, राम सेतु पर इतना विवाद चला। एक वक्ता ने कहा था खड़ा होकर के, मुझे याद है, कि राम सेतु है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राम सेतु है ये मैं जानता हूँ। और जिस दिन राम ने तुम्हें सोचा ना, उस दिन तुम्हारा बस सत्यानाश हो जाएगा। और देख लो, आप आज अस्तित्व की भीख मांग रहे हैं। ये सब लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी को गाली देते हैं, और इसलिए ये कोई आज जनबा राम जन्मोत्सव के पूर्व संध्या हमनी के गुरु अवस्मेध पीठाधीश्वर जगत सूर्य उपेंद्र पाराशर जी महाराज के आगमन भले हमारा आवास पे। यहाँ के कम समय में हम आग्रह कैनी और आग्रह स्वीकार कैनी। कम समय में भक्त लोगों के बुलावल गए, सब लोग पहुँच के काम कैलस। काल राम जन्मोत्सव भगवान राम के जन्मदिन बा, तो हमनी के आज बढ़िया वासियों से मैं आग्रह करब, अपील करब कि शांतिपूर्वक का जनबावे, शोभा यात्रा, नगर यात्रा, जौन भी जुलूस बा शांतिपूर्ण निकले और धूमधाम से भगवान के जन्मदिन का हमने मनाए के काम कैलिया। वही खातिर सब लोग के आह्वान कैलिया कि शांति प्रिय ढंग से, भाईचारा के ढंग से काला जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित कैलिया। देखो, सबसे बड़ा सवाल बा कि हिंदुत्व और सनातन में का अंतर दिखता है? देखिए, सनातन धर्म हवे, हिंदुत्व भारत में रहे वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू हवे। जे भी भारत में रहे वाला बा, जे भी कोनो धर्म पंथ संप्रदाय के मानने वाला बा, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। और धर्म हमने के सनातन धर्म हवे, हिंदुत्व हवे, एगो सिद्धांत हवे, एगो नीति हवे, जे बस प्रत्येक भारत में रहे वाला व्यक्ति चले के काम करेला। धर्म का नाम सनातन धर्म हवे।
तो हिंदू मतलब क्या होता है जो भारत में रहने वाले सभी हिंदू का मतलब होता है चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातन धर्म मानने वाले सभी लोग हिंदू हैं। सभी लोग, आप जब मुसलमान जाते हैं विदेशों के अंदर में तो उन्हें हिंदुआ मुसलमान कहा जाता है। पहले हिंदुआ फिर मुसलमान कहा जाता है। विदेशी गए बाबा, विदेश से कहाँ नहीं, मैं विदेश नहीं गया हूँ। कहाँ सुने हैं? नहीं, जो लोग आते हैं, नहीं ऐसा थोड़ा, सबको हिंदुआ मुसलमान वहाँ का, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जो भी हैं, मुसलमान गए थे, हिंदू मुसलमान नहीं कहा। नहीं जो भी है वो हिंदुआ मुसलमान, या प्रत्येक भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इसका क्या मतलब प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है? आप लोग बार-बार धर्म जो है वह प्रमाण की, धर्म जो है प्रमाण कर सकता नहीं है। और सनातन धर्म जो है अपने आप में प्रमाण है। सनातन जो धर्म में है वो अपने आप में प्रमाण। आप देखते हैं आज की गोली चलती है तो किसी न किसी को लगेगी, लेकिन सनातन धर्म में जब रामायण काल या महाभारत काल में जब धनुष तीर चलता था तो फिर वापस हो जाता था। जो उड़न खड़ोना उठता था तो फिर जो है उसको बुला लिया जाता था, लेकिन आज वो कहीं लैंड कर जाता था। आज जो है ऋषि जो है, रिसर्चर जो है वो ऋषि हमारे हुआ करते थे, उससे आगे महर्षि हुआ करते थे। हमारा जो धर्म है पहले जो है संत महंत महामंडलेश्वर, उसके बाद जगत गुरु, फिर जो है आपको जो बनाया गया है पूरे सनातन जो संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक आधारित संस्कृति हमारी जो संस्कृति है। जब सब लोग हिंदू बा, सनातन धर्म के मानने वाला, तो फिर हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता काहे पड़ल बा? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है, इनमें आवश्यकता कहाँ बावे? राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र है। भारत के संविधान के ऐसा तोड़ मोड़ के प्रयास कल गई बीच के कालखंड में कि राम के काल्पनिक बता दिहल गई। आज देखिए भगवान राम के भव्य मंदिर बन रहा बावे 2024 में, जो बावे मकर संक्रांति के अवसर पर जो लोकार्पण हो, विश्व के सबसे बड़ा मंदिर बनी। ना चुनावी एजेंडा को मंदिर निश्चित, अब जो समय सीमा बावे 24 चुनाव एजेंडा का मतलब बावे देश में अभी चुनाव एजेंडा मतलब देश में अभी नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा रहियन तब देश के प्रधानमंत्री रहियन। देश में चुनाव खाली आवश्यकता रह जाई, बार बार चुनाव होई, फिर बार बार वह प्रधानमंत्री बनी। राष्ट्र के मांग काहे होता? हिंदू राष्ट्र तो है। मांग मांग कहीं विपक्ष के एगो प्रकंडा बा रामचरितमानस पर, हिंदू राष्ट्र पर। विपक्ष के अपन आनी सिद्ध करे के बा, समाज के यहाँ बांटल जाओ, के यहाँ तोड़ दिया जाओ, समाज के यहाँ खंड खंड कर दिया जाओ। होता कि सरकार जौन बा केंद्र में हिंदू राष्ट्र के घोषणा करो, माने हिंदू राष्ट्र के, माने जब सब कोई हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र का होई? अरे हिंदू राष्ट्र तो बढ़िया भाई, घोषणा करके बात कहाँ होता है? आए वाला दिन में सब लोग स्वीकार करी कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र